जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में रविवार को आतंकियों के साथ हुई मुठभेड़ में भारत ने अपने 5 बहादुर जवानों को खो दिया। आतंकियों से लोहा लेने के दौरान भारतीय सेना के 2 अफसर समेत 5 जवान शहीद हो गए। हालांकि उन्होंने 2 आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया। एनकाउंटर में शहीद जवानों में कर्नल आशुतोष शर्मा का नाम भी शामिल है, जिनकी अगुवाई में भारतीय सुरक्षा बलों ने आतंकियों के खिलाफ कई ऑपरेशनों को अंजाम दिया है और उन्हें सबक सिखाया है। दरअसल 21 राष्ट्रीय राइफल्स यूनिट के कमांडिंग ऑफिसर रहे कर्नल आशुतोष अपने आतंकरोधी अभियानों में साहस और वीरता के लिए 2 बार वीरता पुरस्कार से नवाजे जा चुके हैं। इतना ही नहीं, शहीद आशुतोष कर्नल रैंक के ऐसे पहले कमांडिंग अफसर थे जिन्होंने पिछले 5 साल में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में अपनी जान गंवाई हो। इससे पहले साल 2015 के जनवरी में कश्मीर घाटी में आतंकियों से लोहा लेने के दौरान कर्नल MN राय शहीद हो गए थे। इसके अलावा उसी साल नवंबर में कर्नल संतोष महादिक भी आतंकियों के खिलाफ अभियान में शहीद हो गए थे। सेना के अधिकारियों के मुताबिक कर्नल आशुतोष शर्मा काफ़ी लंबे समय से गार्ड रेजिमेंट में रहकर घाटी में तैनात थे और वह आतंकवादियों के खिलाफ बहादुरी के लिए 2 बार सेना मेडल भी जीत चुके हैं। आतंकियों को सबक सिखाने के लिए वह जाने जाते थे। अधिकारियों के मुताबिक शहीद आशुतोष शर्मा को कमांडिंग अफसर के तौर पर अपने कपड़ों में ग्रेनेड छिपाए हुए आतंकी से अपने जवानों की जिंदगी बचाने के लिए वीरता मेडल से सम्मानित किया गया था। दरअसल जब एक आतंकी उनके जवानों की ओर अपने कपड़ों में ग्रेनेड लेकर बढ़ रहा था, तब शर्मा ने बहादुरी का परिचय दिया था और आतंकी को काफ़ी नज़दीक से गोली मारकर अपने जवानों की जान बचाई थी। इसमें जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान भी शामिल थे। एक और जहां देश कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ रहा है, तो वहीं कश्मीर में सुरक्षा बल आतंकियों के मंसूबों को नाकाम करने में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में हंदवाड़ा में सुरक्षा बलों ने एक मुठभेड़ में 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। इसमें 5 सुरक्षाकर्मी भी शहीद हुए। सुरक्षाकर्मियों को इन आतंकियों का इनपुट 6 दिन पहले 28 अप्रैल को सबसे पहले मिला था। तभी से जवान उनके पीछे पड़े हुए थे। आइए सिलसिलेवार ढंग से जानते हैं कि कैसे शुरू हुई ये मुठभेड़ और कैसे देश ने अपने 5 वीर जवानों को खो दिया। दरअसल 28 अप्रैल को कुपवाड़ा जिले के हंदवाड़ा के राजबाड़ा के जंगलों में सुरक्षा बलों को आतंकियों के होने की जानकारी मिली थी। इसके बाद सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया और 1 मई को दिन में 3 बजे पहली बार आतंकियों से आमना सामना हुआ। हालांकि इस दौरान आतंकी यहां से फरार हो गए और 24 घंटे बाद हंदवाड़ा में 11 नागरिकों को बंधक बनाते हुए एक घर में छिप गए। उनके मूवमेंट की ताज़ा जानकारी इंटेलिजेंस को मिली और इसके बाद 2 मई को मिले इनपुट के आधार पर हंदवाड़ा में घर को घेरने को लेकर ऑपरेशन शुरू किया गया। ये सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन था। इस टीम में सेना के 5 और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान नागरिकों को बचाने के लिए इलाके में दाखिल हुए। एक अधिकारी ने बताया कि जैसे ही टीम अंदर की ओर बढ़ी, घर के छोर से फायरिंग शुरू हुई। अधिकारियों ने बताया कि इसके बाद पाया गया कि घर में ही आतंकी छुपे हुए हैं और वहीं से वे फायरिंग कर रहे हैं। मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर हो गए, लेकिन हमने भी अपने जवानों को खो दिया। शहीद सुरक्षाकर्मियों में 21 राष्ट्रीय राइफल्स के कमांडिंग अफसर कर्नल आशुतोष शर्मा, मेजर अनुज सूद, नायक राजेश, लांस नायक दिनेश के साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के सब इंस्पेक्टर काजी पठान शामिल हैं। हालांकि इस पूरी मुठभेड़ में सुरक्षाकर्मी नागरिकों को बचाने में सफल रहे। मुठभेड़ में शहीद सुरक्षाकर्मियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धांजलि दी है। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा, हंदवाड़ा में शहीद हुए हमारी साहसी सैनिकों और सुरक्षाकर्मियों को श्रद्धांजलि। उनकी वीरता और बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। उन्होंने अत्यंत समर्पण के साथ राष्ट्र की सेवा की और हमारे नागरिकों की रक्षा के लिए अथक परिश्रम किया। उनके परिवार और दोस्तों के प्रति संवेदना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी उनको श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने लिखा, हंदवाड़ा में हमारे सैनिकों और सुरक्षाकर्मियों का नुकसान बहुत ही दर्दनाक है। उन्होंने आतंकवादियों के खिलाफ अपनी लड़ाई में अनुकरणीय साहस दिखाया और देश की सेवा करते हुए सर्वोच्च बलिदान दे दिया। हम उनकी बहादुरी और बलिदान को कभी नहीं भूलेंगे। मैं उन सैनिकों और सुरक्षाकर्मियों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ
जो इस कार्रवाई में नहीं रहे। मेरा दिल उन परिवारों के लिए खड़ा है जिन्होंने आज अपने प्रियजनों को खो दिया। भारत इन बहादुर शहीदों के परिवारों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कर्नल आशुतोष शर्मा के बलिदान को सच सच नमन। हमें उनकी शहादत पर गर्व है, वहीं उन्हें खोने का बेहद दुख भी है। ईश्वर शहीद के परिजनों को धैर्य प्रदान करे। यूपी सरकार शहीद के परिवार के साथ हर समय खड़ी है। बता दें कि जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा क्षेत्र में एक गांव में आतंकवादियों के साथ एनकाउंटर में यूपी के बुलंदशहर के गांव परवाना के रहने वाले कर्नल आशुतोष शर्मा रविवार को शहीद हो गए। कर्नल के शहीद होने की खबर मिलते ही पूरे गांव और आसपास के इलाके में शोक व्याप्त हो गया। लोगों ने उनकी शहादत को सलाम किया है। यूपी के बुलंदशहर के रहने वाले कर्नल आशुतोष शर्मा की शहादत को सलाम करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनके परिवार को 50 लाख रुपए, परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी दिलाने का ऐलान किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रकार टीवी।